विधानसभा चुनाव हैं और इन चुनावों में ईवीएम का जिक्र ना हो, ईवीएम को लेकर संदेह पैदा ना हो और ईवीएम कहीं खुली जगह में पड़ी मिले ना, ऐसा कैसे हो सकता है। चुनाव आयोग से लगातार हर विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, सवाल यही पूछे जाते हैं कि आखिर ईवीएम को लेकर वो फैसला कब करेगी, ईवीएम पर इतना आंखें बंद करके भरोसा कैसे कर रही है। और ईवीएम को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इसको भी किसी खुले मैदान में फेंक देना सही है या चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक है। मध्य प्रदेश के चुनावों में जिस तरह से वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग के आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि हवा बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन ऐसे में कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां बीजेपी के उम्मीदवार अब चुनाव हारने के कगार पे हैं, तो ईवीएम के साथ खेल करने लगे हैं। यह आरोप लग रहा है कि ईवीएम को वो हासिल करके उसमें कुछ गुणा भाग करके पूरे के पूरे मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ईवीएम लावारिस हालत में पड़ी मिल रही है, वो ईवीएम जिसकी सुरक्षा में केंद्रीय बल लगाए जाते हैं, राज्य की पुलिस लगाई जाती है, कई लेयर की सुरक्षा होती है और ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग कहता है कि हमें तो पूरा भरोसा है। वो ईवीएम कब्रिस्तान में पड़ी मिलती है, मुर्दों के साथ पड़ी मिलती है और फिर लोग वहां से जब उस ईवीएम को इकट्ठा करके लाते हैं और बताते हैं कि देखिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो चुनाव आयोग के अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं होता है। वो ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं कि ये भाई वो वाली ईवीएम है जिसमें वोटिंग नहीं हुई थी। तो क्या जिस ईवीएम में वोटिंग नहीं होती है उसे क्या सड़क पर फेंक देना सही है? उसे क्या चुनाव आयोग सड़क पर फेंक देता है, कब्रिस्तान भेज देता है, उसको किसी काम का लायक नहीं समझता है चुनाव आयोग? इस बयान के बाद आखिर चुनाव आयोग क्या कहेगा? जिस ईवीएम को लेकर विपक्ष सवाल उठाता है और जिस ईवीएम पर बीजेपी और चुनाव आयोग को सबसे ज्यादा भरोसा है, उस ईवीएम को बार बार सड़क के किनारे से विपक्ष के नेता क्यों उठाकर चुनाव आयोग के सामने रखकर कहते हैं इसका मालिक कौन है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। शिवपुरी के पोहरी विधानसभा इलाके में मतदान हो गया। मतदान के बाद शुक्रवार रात को पुराने कब्रिस्तान से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 6 ईवीएम मिलती हैं। इस ईवीएम के मिलने के बाद वीडियो सामने आता है और पूरे मध्य प्रदेश में एक सनसनी सी फैल जाती है। सवाल उठने लगते हैं कि आखिर कैसी सुरक्षा है चुनाव आयोग की, कैसी व्यवस्था है चुनाव आयोग की कि ईवीएम को कब्रिस्तान से उठाकर लाया जाता है, कब्रिस्तान तक इस ईवीएम को पहुंचाने वाले कौन हैं यह पता नहीं चलता है। इतनी तगड़ी सुरक्षा के बीच में से 6 ईवीएम कैसे पार हो गई, कैसे कब्रिस्तान तक पहुंच गई, इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता देर रात में अपने ट्विटर हैंडल से यह वीडियो डालकर पोस्ट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि इसका निर्वाचन आयोग क्या कोई जवाब देगा, ऐसा जवाब देगा जिस पर भरोसा किया जा सके या सिर्फ खाना पूर्ति होगी, पल्ला झाड़ा जाएगा। शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा इलाके में पुराने कब्रिस्तान से कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने 6 ईवीएम को जब्त किया। ये मशीनें वहां कैसे पहुंची, ये सरकार बता सकती है या चुनाव आयोग बता सकता है। क्या ये कब्रिस्तान भी चुनाव आयोग के अंडर में था? क्या यह भी मतगणना स्थल थी या फिर कब्रिस्तान में ही तमाम ईवीएम को दफन करने की योजना थी? कब्रिस्तान में मशीनें मिलने की सूचना के बाद प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पहुंचते हैं, पड़ताल की जाती है, पूछा जाता है कि मशीनें यहां खुद चलकर आई हैं या कोई लेकर आया है। सीरियल नंबर मिलान के बाद पता चलता है, कहा जाता है कि ये मशीनें किसी मतदान केंद्र में इस्तेमाल नहीं हुई थी और अगर इस्तेमाल हुई होती तो भी क्या इसको इसी तरह से ही लावारिस हालत में छोड़ दिया जाता? शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा इलाके में मुकाबला त्रिकोणीय है। यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ईवीएम का खेल हो रहा है। इस सीट पर बीजेपी ने सिंधिया के समर्थक पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा को उम्मीदवार बनाया है, जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, सिंधिया के साथ साथ भाजपाई हो गए। वहीं कांग्रेस ने कैलाश कुशवाहा को मैदान में उतारा है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस से बगावत करने वाले प्रद्युमन वर्मा ने बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना तय किया था। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार प्रद्युमन वर्मा ने यहां पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार सुरेश राठखेड़ा का गणित बिगाड़ दिया, क्योंकि दोनों एक ही जाति के उम्मीदवार हैं और इस विधानसभा में धाकड़ वोटर बड़ी तादाद में हैं। लेकिन एक ही जाति के 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं, सुरेश राठखेड़ा जिनका गणित बिगड़ गया है।
इसके अलावा सुरेश राठखेड़ा को अगर याद किया जाता है तो 2018 के चुनाव में वो कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, सिंधिया के साथ बगावत करके बीजेपी में आए थे, लेकिन काम कुछ नहीं करवाया, मंत्री तो बन गए। लोगों में नाराजगी भी है। एक तरफ लोगों की नाराजगी है तो दूसरी तरफ उनके सामने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ने उनका पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया है, यानी चुनाव हारने के कगार पे हैं। तो क्या इस ईवीएम के खेल के पीछे बीजेपी की हार का डर है? इस हार को टालने के लिए क्या ईवीएम को गायब किया गया, कब्रिस्तान पहुंचाया गया और कब्रिस्तान में ईवीएम को दफन करने की क्या तैयारी थी? क्या ईवीएम के गायब होने के पीछे बीजेपी के उम्मीदवार की हार दिख रही है? आखिर ईवीएम के गायब होने की खबर चुनाव आयोग तक देर से कैसे पहुंची और चुनाव आयोग के पूरे सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में से ईवीएम उड़कर कब्रिस्तान कैसे पहुंच गई? क्या ईवीएम को इतनी आसानी से कोई भी उठाकर कहीं भी ले जा सकता है या फिर पूरी मिली भगत के बाद ईवीएम को गायब किया गया है? एक नहीं, दो नहीं, पूरी 6 ईवीएम का सवाल है, सवाल लोकतंत्र का भी।